हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से अप्रूवल लिया जाए, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मेरी इंटर्नशिप फाइल वगैरह रिपोर्ट कंप्लीट हो गई हैं और सबमिशन के लिए लिंक नहीं चल रहा है। अगर आपका भी लिंक से सबमिट नहीं हो रहा है तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर एक फ़ाइल में उसको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। और जिसकी नहीं कंप्लीट हुई है 31 लास्ट डेट है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपनी इंटर्नशिप फाइल को सबमिट कर दें। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि कहाँ से हमें इंटर्नशिप करनी है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कोड। जैसे अगर आप काउंसलिंग से हैं तो काउंसलिंग वालों को स्कूल, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट से करना है। क्लिनिकल वालों को किसी हॉस्पिटल से या फिर किसी क्लिनिक से, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वहाँ से करना है। और जो आईओ वाले होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वालों को, उनको फैक्ट्री वगैरह से करना है। बट जब ऑनलाइन आप करते हैं तो जैसे हमने ऑनलाइन किया था तो हमारा क्लिनिकल और काउंसलिंग वालों का एक साथ में ही कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी जो इंटर्नशिप है वो मिनिमम 120 आवर की होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर चूज़ कर लेते हैं कि हमें कहाँ से करना है इंटर्नशिप, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक प्रपोज़ल हमें सेंड करना होता है डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी को। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे internship@ignu.ac.in, इनको मेल करना होता है। अब उस मेल में क्या लिखा रहता है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये सारे मटेरियल को ले सकते हैं, ठीक है। 14 पॉइंट्स नीड टू बी मेंशन इन द प्रपोजल। ये सारा प्रपोजल आपको वहाँ पे भेजना होता है, फिर वो रिप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आप अपने एजेंसी सुपरवाइज़र को, एकेडमिक काउंसलर को, सब कुछ आपको मेल करना होता है। ये अपेंडिक्स जो होती हैं, इसका फॉर्मेट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अपेंडिक्स जो होता है उसको भी आपको अपने इंटर्नशिप की रिपोर्ट में लगाना होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप पहले कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इंटर्नशिप रिपोर्ट को बनाना कैसे। हमें मिनिमम 10 केसेस करने हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आपके जो इंटर्नशिप में होगी करनी है। ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरसाइज एट्सेट्रा। आपको टाइप करना है A4 साइज़ के पेज पर, और टाइम्स न्यू रोमन में आपके फ़ॉन्ट रहेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ होगी 12, ठीक है। अब आपको बनाना कैसे है, टाइटल पेज सबसे पहले रहेगा। टाइटल पेज मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए होगी। फिर कंटेंट पेज विद डिटेल्स एंड पेज नंबर्स, ठीक है। फिर जो अप्रूवल है वो रहेंगे मेल फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद सारे हम वो लगा देंगे, अपेंडिक्स लगा देंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लास्ट में क्या रहेंगे, आपके केसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये था स्टार्टिंग के पॉइंट कि आपको इंटर्नशिप शुरू करने से पहले क्या करना है। सबसे पहले डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी में मेल करके, जो मेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, वहाँ से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सबमिट करके अप्रूवल लेना है, तभी उसको आप आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स पे आते हैं। अपेंडिक्स में आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन देना है, आप अपनी डिटेल्स मेंशन करना और सिग्नेचर ऑफ द लर्नर। डिजिटल सिग्नेचर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फर्स्ट अपेंडिक्स हो गया आपका, ठीक है, डिक्लेरेशन। ये पीडीएफ में मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अपेंडिक्स सेकंड में होगा, ये आपके फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर, ये आपके एकेडमिक जो है एकेडमिक काउंसलर का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, नाम है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। और 2 में जो आप जहाँ से कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड अपेंडिक्स में जो एजेंसी सुपरवाइज़र हैं, उनका कांस्टेंट लेटर यहाँ पे रहेगा कि आपने उनके अंडर में आप ये जो
इंटर्नशिप है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका आ गया अपेंडिक्स 4। तो इसमें आपको लिखना है कि जो स्केड्यूल होगा, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पे वो लोग शेयर कर देते हैं आपको पूरा स्केड्यूल कि किस दिन क्या क्या आप करेंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ये टेबल हटा के नीचे बस आप ये स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर, सॉरी सिग्नेचर ऑफ द लर्नर और सिग्नेचर ऑफ एकेडमिक काउंसलर, यहाँ पे ये 2 चीज़ें नीचे मेंशन करके आप ये अपेंडिक्स भी लगा लेना। और अगर आपने ऑफलाइन की है तो ये टेबल लगा के आप अपना इसमें मेंशन कर देना, या वही पेज स्कैन करके जहाँ पे आप सिग्नेचर करते थे जाकर वो स्कैन करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब 5 है, जो एजेंसी सुपरवाइज़र है वो आपको यहाँ पे मार्क्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एजेंसी सुपरवाइज़र के मार्क्स आ जाएंगे जब आप अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप एकेडमिक काउंसलर के भी अंडर में 40 आई थिंक 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स एजेंसी सुपरविजन के पास होते हैं, हाँ 30 होते हैं, देखिए 30 होते हैं, और एकेडमिक काउंसलर के पास भी 30 होते हैं, और जब आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा तो वो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एकेडमिक काउंसलर मेंशन करेंगे सारी चीज़ें, आपको मार्क्स देंगे। और जो ये वाला होगा ये एक्सटर्नल एग्जामिनर, मतलब कि जब आपका वाइवा होगा तो वो मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट में आएगा अपेंडिक्स 8, ये सर्टिफिकेट होगा कि आपने अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन होगी, और इसके जो जस्ट साइड राइट साइड में दिया हुआ है नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट, यहाँ पे आपके एकेडमिक काउंसलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके नीचे एजेंसी सुपरवाइज़र का होगा। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, सिग्नेचर के साथ साथ आप स्टैम्प भी लगवाइएगा, जिससे ये पता चले कि हाँ आपने वहाँ से रियलिटी में किया है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और फ्रंट पेज पे अगर वैसे मैं शेयर कर दूँगी अगर आप बोलेंगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि नेम ऑफ़ द लर्नर, टाइटल पेज में एनरोलमेंट नंबर, ईयर, रीजनल सेंटर और नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है, और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो ये था कि किस तरीके से आप पहले चूज़ करेंगे उसको, इंटर्नशिप जहाँ से आपको करनी है अपनी कोर्स कोड के अकॉर्डिंग। फिर आपको डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी से क्या करना है, अप्रूवल लेना है। उसके बाद आप अपने एकेडमिक काउंसलर्स को मेल करेंगे, जो कि ये मैंने बताया था, एक सेकेंड। फिर वो आपके इंस्टीट्यूट को मेल करेंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ है, परसुइंग, यहाँ पे लिखा है ना, एंड इज़ प्रेजेंटली परसुइंग एमए इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिस रीजनल सेंटर बताएंगे, स्टडी सेंटर बताएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैम आपके विथ सिग्नेचर वहाँ पे मेल कर देंगी, तो वहाँ से भी एक अप्रूवल हो जाएगा। तो ये आपको रेफरेंस लेटर में लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको केसेस करने में कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे आप जहाँ से करेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया जाएगा, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगी। वैसे ये जो पीडीएफ है ये इसमें सारे फॉर्मेट है, अगर आप क्लिनिकल से हैं तो क्लिनिकल का भी पूरी डिटेल्स फॉर्मेट दी गई है, काउंसलिंग की भी और आईओ की भी पूरी डिटेल्स में फॉर्मेट दिया गया है कि आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। बट अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरा काउंसलिंग था, तो मैं उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या करें कैसे करें, जो कि मैंने भी थोड़ी बहुत फेस की थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए इसके थ्रू। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कीजिए। इसके बाद में सिनॉप्सिस की जो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होने के बाद, सबमिट होने के बाद
अप्रूवल आ जाएगा तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।